नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल के बारे में। सरसों की फसल में फूल से फलियां बनते समय आपको कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर सरसों की फसल से आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना है तो कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। पूरी जानकारी अच्छी तरीके से वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, अभी इस समय पर ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों की सरसों की फसल में फूल से फलियां बनने लगी हैं। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सरसों की फसल में केवल और केवल अगर फूल है तो उस समय पर आपको सरसों की फसल में सिंचाई भूलकर भी नहीं करनी है। अगर आपकी सरसों की फसल में आधा फूल एवं आधी फलियां हैं और आपके खेत में मिट्टी में नमी नहीं है तो आप इस समय पर सिंचाई कर सकते हैं। सरसों की फसल में फूल एवं फल बनते समय किसी भी प्रकार के टॉनिक या पोषक का स्प्रे आपको नहीं करना है। सरसों की फसल में फूल एवं फल बनते समय अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो आपको सिंचाई के साथ में किसी भी प्रकार के कोई भी खाद का प्रयोग नहीं करना है। सरसों की फसल में फूल एवं फल बनते समय महू और मोइले का अटैक भारी संख्या में होने लगता है। इसके लिए आपको अपनी सरसों की फसल की समय समय पर निगरानी करते रहना है। अगर थोड़ा सा भी महू एवं मोइले का अटैक आपकी सरसों की फसल पर दिखे तो आपको तुरंत इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। शुरुआत में जब हमारी सरसों की फसल में फूल एवं फल बनते हैं तो ऐसे में महू और मोइले का अटैक जो शुरुआती पौधे होते हैं सरसों की फसल के, यानी कि हमारे खेत की मेड़ के चारों तरफ हमें स्प्रे करना चाहिए। बीज खेत में स्प्रे करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर बीच में सरसों की फसल के पौधे में आपको महू एवं मोइले का अटैक देखे तो ही आपको स्प्रे करना है। यानी जब तक आपकी सरसों की फसल के बीच के पौधों में महू और मोइले का अटैक ना देखे तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ खेत की चारों मेड़ों पर आपको एक स्प्रे, सिंगल स्प्रे करना है। और इस स्प्रे को आप 5 से 7 दिन में रेगुलर करते जाइएगा, तभी आपकी सरसों की फसल में महू और मोइले का अटैक होने से आप बचा सकते हैं। और किसान साथियों, इस समय पर सरसों की फसल में कुछ फंगस जनित रोग भी आने लगते हैं। अगर आपके सरसों की फसल के खेत में ज़्यादा नमी रहती है, लगातार कई दिनों तक कोहरा छाया रहता है और नमी रहती है, अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो ऐसे में फंगस जनित बीमारियां सरसों की फसल में आने लगती हैं। अचानक कहीं कहीं पर बारिश भी हो जाती है तो ऐसे में नमी होती चली जाती है और नमी के कारण से फंगस जनित बीमारियां सरसों की फसल में बहुत ही ज़्यादा अटैक करने लगती हैं। तो इसके लिए आपको अपनी सरसों की फसल में फंगीसाइड का स्प्रे करना इस समय पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसान साथियों, अगर आपकी सरसों की फसल में और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।